शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक 9 चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों आज इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा है। ठीक है, ब्रीफली ना करके सिर्फ शॉर्टली करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है मैटर के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा था। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए आज हम बात करेंगे कि मैटर हमारे 4 साइड है। मैटर क्या है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज़ मास, जिसके पास अपना स्पेस, एक स्पेस घेरता है जिसे हम देख सकते हैं। राइट, चलिए वो प्योर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्योर की वैल्यू समझते कि प्योर क्या है। प्योर मतलब इसमें जिस मैटर के अंदर एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, दे आर सिमिलर ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर है। पर इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी थिंग नहीं है, कोई मैटर नहीं है जो कि प्योर हो। इवन देन किसी ना किसी चीज़ के मिक्सचर्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टांस को मिलाने में मिक्सचर्स बनते हैं। इवन देन हर मैटर मिक्सचर है। बात करते हैं, अगर हम किसी भी एक मैटर की करते हैं, समझो सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या है? दिस इज़ अ प्योर नो, दिस इज़ नॉट प्योर, दिस इज मेड अप ऑफ NaCl, जिसमें कि एक सोडियम का एटम है और एक Cl एक क्लोरीन का एटम है। दिस इज़ नॉट प्योर। ये भी क्या है? Na और Cl का मिक्सचर है। राइट, चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर। तो हमने बात, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट मतलब मिलके बना हुआ है। किस किस से मिलके बना हुआ है? मिक्सचर ऑफ 1 then more टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, 2 या 2 से ज़्यादा मैटर की प्योर मैटर की फॉर्म से मिलके बना हुआ है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टांस पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सॉरी इट्स नॉट अ प्योर सबस्टांस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मिक्सचर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्योर सबस्टांस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 इज़ एलिमेंट एंड सेकंड इज़ कंपाउंड। 1 इज़ एलिमेंट, सेकंड 1 इज़ कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लेवोशियर ने। लेवोशियर फ्रेंच केमिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था। उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट कैन बी नॉर्मली एलिमेंट, जैसे कि अब हम बात करते हैं Fe, आयरन का एक एटम है, प्योर एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट है। Fe यानी कि फेरस का, आयरन का एक एलिमेंट है। सोडियम की बात करते हैं तो Na उसका एक एलिमेंट है, छोटा पार्ट है, जिसको छोटे और किसी भी केमिकल रिएक्शन में से तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। आप इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ चुके हो। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हैं, लस्ट्रस हैं, मेलेबल है, डक्टाइल एंड सो ऑन। नॉन मेटल अपोजिट होते हैं। मेटेलॉइड्स एक नया वर्ड है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती है, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। चलिए भाई आगे, आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। राइट, उसके बाद है सेकेंड कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, जिसमें कि एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं फिक्स प्रपोर्शन में, मतलब उनका जो रेशो है वो फिक्स होता है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, H2O, तो इसमें H यानी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। फिक्स प्रपोर्शन है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, फिर इसका मतलब 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर रेशो देखा जाए तो इन दोनों का रेशो 1:8 है, जो कि हमेशा फिक्स है। चाहे वाटर कहीं भी लिया जाए, इनका रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। राइट, वाटर का 2 और 1, 2:16 या 1:8। ठीक है, इन्हें कहते हैं कंपाउंड्स। इसके बारे में मिक्सचर कंपाउंड के बीच में आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, अब हम आ गए अपने मेन मिक्सचर। मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 इज़ सोल्यूशन, सेकेंड 1 इज़ सस्पेंशन एंड थर्ड 1 इज़ कोलॉइड सॉल्यूशन। इसमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, उन्होंने ABCD 4 लिए, क्या 4 क्लासेस लिए, मतलब ग्लासेस लिए हैं। एक में ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D रख दिया। फर्स्ट में कॉपर सल्फेट डाला गया, कुछ में कॉपर सल्फेट ग्रुप B 1 स्पेक्टर फुल ऑफ कॉपर, थर्ड में चॉक पाउडर, फोर्थ में D में थोड़ा थोड़ा पहले वाटर लिया गया।
एक में फर्स्ट में कॉपर सल्फेट डाला, नेक्स्ट वन में कॉपर सल्फेट टू ग्रुप 1 स्पेक्टुला, थर्ड में चॉक पाउडर, उसमें D। चलिए इसके बेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें A और B सॉल्यूशंस हैं, C सस्पेंशन है, D कॉलॉइड सॉल्यूशन है। मीन A और B जिसमें कॉपर सल्फेट वाटर में मिलाया गया वो क्या है, सॉल्यूशंस हैं। C क्या है, जिसमें चॉक पाउडर वाटर में डिजोल्व किया गया, दिस इज़ अ सस्पेंशन। कॉलॉइड इसमें कि मिल्क या इंक को वाटर में डिजोल्व हुआ। तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, किसी भी दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब उनका रेशो हमेशा सेम रहता है, आसानी से पूरा डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे कि नींबू पानी, आप नींबू को पानी में कितना भी मिला लो परफेक्टली डिजोल्व हो जाता है और कलर भी चेंज नहीं होता। दिस इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कोई लेयर्स नहीं बनती, राइट। जैसे कि अगर वाटर को ऑयल में डालूं तो वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, सॉल्यूशन की नहीं बनती, दोनों साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे कि अगर शुगर को वाटर में डिजोल्व करना शुरू करो, थोड़ी देर बाद पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी के बेस में आपको क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर है, नेक डाई से आप इसे नहीं देख सकते, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। देन स्कैटरिंग, अ बीम ऑफ लाइट, जो लाइट उनसे होकर गुजरती है उसको स्कैटर करते हैं, और अगर अनडिस्टर्ब रखा जाए तब भी स्टेबल होते हैं एक दूसरे से अलग अलग। अब जैसे मैं नमक में पानी घोल के रख दूँ तो वो कितने टाइम तक रखे रखूँगी पर भी वो अलग अलग नहीं होते, राइट बेटा। चलिए इसके बाद अब सस्पेंशन, नॉन होमोजीनियस है, मतलब कोई भी एक दूसरे साथ मिक्सअप नहीं होते, अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे चॉक को पानी में आप घोल दो तो पूरा मिक्सचर कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो अनस्टेबल, वाटर अलग और चॉक नीचे बैठ जाती है, क्लियर। ऐसी सैंड और वाटर का भी क्या है, मिक्सचर एक सस्पेंशन है, ठीक है। देन नाउ पार्टिकल सस्पेंशन, इन्हें नेक डाई से आप देख सकते हैं। सस्पेंशन स्कैटर रहते हैं, बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं, पाथ विजिबल होता है, आप आसानी से उसके पाथ को देख सकते हैं। पार्टिकल जो सॉल्यूट नहीं, अभी आपको ये भी समझना है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सपोज़ करो मैंने शुगर ली और पानी में डिज़ोल्व कर दी, तो जो सॉलिड पार्ट यानी कि शुगर, दिस इज़ द सॉल्यूट। वाटर में डिज़ोल्व किया है, दिस इज़ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट को जिसमें डिज़ोल्व या घोला जाता है, दिस इज़ सॉल्वेंट। और दोनों के मिक्सचर जो बनता है, मीन चीनी का जो पानी बनता है मिक्स करने के बाद, दिस इज़ द मिक्सचर, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। चलिए इसमें आप इसके पार्ट्स देखेंगे सेम, इसमें अगर आपको अच्छे से पढ़ना आप गाइड से देख सकते हो, गाइड में तीनों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तीनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है मिक्सचर है तो आपके पास, अब उसके कंपोनेंट उसके पार्ट्स को अलग अलग करना है। ये आपको मैंने एक वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट इज़ एवोपरेशन, सेकेंड वन इज़ इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को आप किससे, सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। और अगर एक सब्लिमाइन है, किसी भी मिक्सचर का एक पार्ट सब्लिमाइन है एक नहीं है, तो हम उसे किससे, सब्लिमेशन से अलग अलग कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है फिर आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं, कब, जब दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों के बीच में उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस है, 25 केल्विन का डिफरेंस है, तभी आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो बाय द डिस्टिलेशन। देन नाउ ऑफ डिफरेंट लेयर्स एयर। फिर इसके बाद है इसका डबल डिस्टिलेशन, जिसमें कि आप एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करना बाय द डिस्टिलेशन मेथड। ये आपको खुद पढ़ना है बेटा, जो वीडियोस आपकी बनाई हुई है उन्हें देखिए, उन्हें पढ़िए, उन्हीं में से एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपको क्वेश्चन अभी सेंड करूँगी थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस